हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं आवेश आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एनसीईटी कॉन्सेप्ट पर। बच्चों, कल आपको सिलेबस का वीडियो गया था यूट्यूब पे, आप लोगों ने देखा होगा। और उसी क्रम में आज बच्चा आपकी पहली क्लास होने वाली है रिलेशन एंड फंक्शन चैप्टर की। ये क्लास बच्चों जो बच्चे कोर मैथमेटिक्स के हैं, जिन्होंने A1 और साथ में उनका जो है B1 टॉपिक रहेगा, उनके लिए क्लासेस हैं। और अप्लाइड मैथमेटिक्स वाले अगर कुछ बच्चे हों तो जरूर कमेंट करें, उनके लिए भी क्लास लाई जाएगी। और ठीक है बच्चे, बाकी आपके टारगेट बैच की पहली क्लास है, तो जिन बच्चों ने अभी बैच नहीं लिया हो वो लोग ले लें। आप लोग देख भी सकते हैं कि हमारा टारगेट बैच स्टार्ट हो चुका है, जिसकी फीस कुछ काफ़ी कम कर दी गई है, ऑफर वगैरह भी चल रहे हैं। ठीक है, इसमें आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी मिल जाएंगे, टेस्ट सीरीज भी मिल जाएगी और नोट्स भी मिल जाएंगे। ठीक है, बाकी कोई क्वेरीज हो आपको तो हमारे नंबर से आप कॉल कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं होगी आपको। ठीक है बच्चे, बात करें रिलेशन एंड फंक्शंस की। रिलेशन एंड फंक्शन यानी कि संबंध और फलन, हिंदी में इस चैप्टर को बोलते हैं बेटा। संबंध और फलन बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर बेटा। ये 12th में आपको पहली बार पढ़ने का मौका मिलता है इस चैप्टर को। ठीक है, तो रिलेशन बच्चे क्या होता है, देखिए आप ध्यान से। रिलेशन इन मैथ्स इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर द सेट थ्योरी। सेट थ्योरी को जब आप थोड़ा सा आगे बढ़ते, क्लास 11 में आप लोग सेट थ्योरी पढ़ के आए होंगे, तो सेट थ्योरी के आगे का टॉपिक है ये आपका रिलेशन एंड फंक्शन। इसमें क्या होता है कि हम दो सेट के बीच में संबंध यानी कि रिलेशन स्थापित करते हैं। दो सेट के बीच में बेटा संबंध स्थापित करते हैं, रिलेशन स्थापित करते हैं इस। ठीक है, तो रिलेशन एंड फंक्शन जनरली टेल्स अस अबाउट द डिफरेंट ऑपरेशंस परफॉर्म्ड ऑन द सेट्स। रिलेशन और फंक्शन आपको क्या बताते हैं कि दोनों सेट के बीच में जो भी आप ऑपरेशन किए हैं, जो भी आप ऑपरेशन कर रहे हैं, उनके बारे में आपको बताया जाता है रिलेशन एंड फंक्शन चैप्टर में। रिलेशन इन मैथ्स कैन बी पुट इनटू टर्म्स एज अ कनेक्शन बिटवीन द एलिमेंट्स ऑफ टू और मोर सेट्स एंड सेट्स मस्ट बी नॉन इम्पटी। देखिए एक्चुअली आपका ये टारगेट बैठे बच्चा, तो इसमें आपको बहुत ज्यादा थ्योरी को लेंदी तरीके से नहीं पढ़ाया जाएगा, आपको शॉर्ट में पढ़ाया जाएगा। और नंबर ऑफ क्वेश्चन बहुत ज्यादा कराए जाने वाले हैं, सब ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन, जो कि आपसे एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चन हो, टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन हो, वो आपको कराए जाएंगे। ठीक है, तो थ्योरी आपको बहुत ज्यादा नहीं कराई जाने वाली है, इसके लिए बिल्कुल निश्चिंत रहिए। फिर भी आप देख लीजिए क्या कह रहा है कि रिलेशन इन मैथ्स कैन बी पुट इनटू टर्म्स एज अ कनेक्शन बिटवीन द एलिमेंट्स ऑफ टू और मोर सेट्स एंड द सेट्स मस्ट बी नॉन इम्पटी। अगर आपके पास बेटा दो सेट्स है जो कि नॉन इम्पटी है, तो उनके बीच में बेटा जो कनेक्शन होता है उन सेट्स के एलिमेंट के बीच में, वो आपका क्या बताता है, रिलेशन बताता है। ठीक है, हिंदी में भी वही बातें लिखी गई बेटा। गणित में संबंध को दो या दो से ज्यादा सेट के एलिमेंट्स के बीच एक कनेक्शन के रूप में समझा जा सकता है। और मेन बात क्या है कि आपका जो सेट होना चाहिए वो नॉन इम्पटी यानी कि खाली नहीं होना चाहिए। हाँ जी, आगे बात करें बच्चे, तो आर रिलेशन नेमली आर इज फाउंड बाय अ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ अ सबसेट। इसका डिफिनेशन को हम लोग ऐसे डिनोट करते हैं कि एक रिलेशन को हम लोग आर से डिनोट करते हैं, और क्या बोलते हैं, ये कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट के रूप में हम बेटा रिलेशन को जो है डिफाइन करते हैं। ठीक है, It defines the relationship between two sets of values, let's say from set A to set B। अगर बेटा आपके पास दो सेट A है, एक सेट बेटा A है और दूसरा सेट आपके पास बेटा B है। ठीक है, दूसरा सेट आपके पास B है, तो A से B के बीच में जो R होता है, ये आपका रिलेशन से डिनोट करते हैं। और इसके एलिमेंट्स के बीच में ये जो होता है हमारा रिलेशन होता है, ये जो हमारा होता है क्या होता है, रिलेशन होता है। ठीक है, हाँ जी, और क्या हो रहा है बेटा, a set is called domain and set B is then called the codomain. If A, B belongs to R, it shows that A is related to B under the relation R। क्या बोल रहा है बेटा, क्या बोल रहा है कि अगर आपके सेट में बेटा सेट आपका A है और एक सेट आपका क्या है, B है, और आपका बेटा A वाला एलिमेंट सेट A से बिलोंग करता है और B वाला बेटा एलिमेंट आपका सेट B से बिलोंग करता है, तो अगर आपको लिखा गया बेटा A, B बिलोंग्स टू आर, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है बेटा कि A का संबंध B से है। किस तरीके से, रिलेशन R के तरीके से। जैसे आपके माता से क्या संबंध है, पुत्र का संबंध है, आपके पिता से क्या संबंध है, पुत्र का संबंध है, आपके मित्र से क्या संबंध है, मित्रता का संबंध है। तो इसी प्रकार से अगर आपका और आपके मित्र का नाम साथ में लिया जाएगा बेटा, साथ में लिया जा रहा है, जैसे राम और श्याम दो दोस्त हैं, तो बोला हमने कि राम और श्याम है, तो उनका संबंध हम किससे दिखा रहे हैं कि वो दोनों मित्र हैं, राम श्याम का मित्र है। तो यहाँ पे जो आर होता है बेटा, यहाँ पे जो आर हो जाएगा आपका मित्रता से हो जाएगा, तो यही आपका क्या बताता है, रिलेशन बताता है, यही आपका बेटा रिलेशन बताता है। चलिए, संबंध बताता है। जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आते हैं संबंध से, वो आपके टाइप्स ऑफ रिलेशन होते हैं बेटा। उसमें जो आपका पहला टाइप है वो है आपका इम्पटी रिलेशन, यानी कि खाली संबंध। क्या होता है, इन दिस देयर इज नो रिलेशन बिटवीन एनी एलिमेंट ऑफ द सेट। मींस आपने दोनों सेट बना दिए, दो सेट आपने बना दिए, और इसके बीच में आपने जो रिलेशन बैठाया उसमें कोई संबंध बन ही नहीं रहा है, तो इस प्रकार का जो सेट होता है वो आपका इम्पटी रिलेशन कहलाता है संबंध बेटा। इसे शून्य संबंध या फिर
वाइड रिलेशन भी कहते हैं आपको बेटा, वाइड रिलेशन भी कहते हैं, ये चीज ध्यान रखिएगा, कहीं कहीं पूछा जाता है वाइड रिलेशन के बारे में, तो वाइड रिलेशन टर्म जरूर ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसको वाइड रिलेशन या फिर शून्य संबंध भी कहा जाता है, ठीक है। एग्जांपल देखिए यहाँ पे दिया गया है कि आपका सेट ए है बेटा, उसमें 2 4 6 ये 3 एलिमेंट है, और एक इम्पटी सेट हमने बना दिया आर, तो x, y वेयर x प्लस वाई इज ग्रेटर देन 11, ऐसा संबंध हो सकता है। मान लीजिए हमने एक सेट ए बनाया और एक बी बनाया, हाँ जी। अब ए में हमने 2 4 6 हमने रख दिया, और बी हमारा क्या है बेटा, बी हमारा जो सेट है वो इम्पटी है, नहीं सेट ए का सेट ए से, हाँ देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है बेटा, सेट ए का सेट ए से रिलेशन बन रहा है, और आपको दिया गया है रिलेशन, क्या दिया गया बेटा, x, y और सच दैट x प्लस वाई जो है वो 11 से ग्रेटर हो रहा है। तो अगर आप बेटा 2 + 4 जोड़ेंगे तब भी वो 11 से छोटा होगा, 6 + 4 जोड़ेंगे तब भी वो आपका 11 से छोटा ही होने वाला है। तो किसी प्रकार से ये वाला जो है संबंध नहीं स्थापित हो रहा है, किसी भी प्रकार से बेटा आपका ये संबंध स्थापित नहीं हो पा रहा, इसलिए आपका क्या हो जाएगा, ये खाली संबंध या फिर इम्पटी रिलेशन या फिर वाइड रिलेशन बोलेंगे, ठीक है। शून्य संबंध भी इसको कहा जाता है। चलिए आगे बात करें बच्चे, तो यूनिवर्सल रिलेशन क्या होता है, यूनिवर्सल रिलेशन, यूनिवर्सल को हिंदी में क्या बोलते हैं, विश्वव्यापी, आई थिंक, ठीक है, आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। तो यूनिवर्सल रिलेशन क्या होता है, इन दिस ईच एलिमेंट ऑफ सेट इज रिलेटेड टू द एवरी एलिमेंट ऑफ दैट सेट। क्या बोल रहा है कि अगर आपने इसमें बेटा 2 सेट लिए हैं, तो पहले सेट के सभी एलिमेंट्स का जो रिलेशन है वो दूसरे सेट के किसी ना किसी एलिमेंट से होने वाला है, हाँ जी। ये आपका क्या हो जाएगा, यूनिवर्सल रिलेशन। इन दिस ईच एलिमेंट ऑफ अ सेट इज रिलेटेड टू एवरी एलिमेंट ऑफ दैट सेट, ठीक है, एवरी एलिमेंट ऑफ दैट सेट। इसमें एक सेट का हर एलिमेंट उस सेट के हर एलिमेंट से संबंधित होता है। फॉर एग्जांपल इफ सेट ए इज 2 4 6, आपने एक सेट लिया बेटा, क्या सेट लिया, 2 4 6 आपने ये वाला सेट लिया, हाँ जी। अब इसमें हमने क्या रिलेशन डिफाइन कर दिया कि आर किस प्रकार से बेटा, x, y such that x plus y is greater than 0। अब बेटा आप x की वैल्यू चाहे 2 लीजिए, y की वैल्यू 4 लीजिए, या फिर x की वैल्यू 4 लीजिए, y की वैल्यू 6 लीजिए, कुछ भी लीजिए, हमेशा x प्लस वाई जो होगा बेटा वो 0 से बड़ा ही आने वाला है। सभी केसेस में जो होगा x प्लस वाई जो होगा वो 0 से बड़ा ही होने वाला है, इसलिए ये रिलेशन क्या कहलाता है आपका, यूनिवर्सल रिलेशन। क्या कहलाएगा बेटा, यूनिवर्सल रिलेशन कहलाएगा, हाँ जी। जो तीसरा रिलेशन है बेटा ट्राइबल रिलेशन। ट्राइबल रिलेशन क्या होता है, इम्पटी रिलेशन एंड यूनिवर्सल रिलेशन इज समटाइम्स कॉल्ड ट्राइबल रिलेशन। इन दोनों को मिला के यानी कि यूनिवर्सल को और किसको, वाइड रिलेशन को यानी कि इम्पटी रिलेशन को मिलाकर क्या बोल दिया जाता है, ट्राइबल रिलेशन बोल दिया जाता है, तुच्छ संबंध बोल दिया जाता है। खाली और सार्वभौमिक संबंध को कभी कभी तुच्छ संबंध कहा जाता है, ठीक है। आगे बढ़े बच्चे, आगे बात करते हैं थोड़ा सा। आगे देखिए, आगे जो आपका इंपॉर्टेंट आता है जिससे क्वेश्चंस बनते हैं वो होता है आपका रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांसिटिव। आप लोग इसको अपने स्कूल में पढ़ के आए होंगे, तो बेटा देख लीजिए रिफ्लेक्सिव क्या होता है, इन दिस ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए इज रिलेटेड टू इटसेल्फ। क्या बोलते हैं बेटा कि अगर आपका एक सेट ए है तो उसका सभी एलिमेंट जो होंगे वो स्वयं से रिलेटेड होंगे। जैसे आप हैं, आपका संबंध स्वयं से तो है ही, आपको आपसे बेहतर कौन जानता है। तो इस टाइप का जो संबंध होता है वो क्या कहलाता है आपका, रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहलाता है बेटा, रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहलाता है, ठीक है। देखिए इसमें एग्जांपल भी आपको दिया गया है कि इफ ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर फॉर एवरी ए देयर एग्जिस्ट, ये क्या लिखा भाई, बिलोंग्स टू आर। हाँ देखिए क्या बोल रहा है कि अगर आपका बेटा एक सेट ए है उसमें आपके ए बी सी जो भी एलिमेंट हैं, तो अगर आपका जो रिलेशन बन रहा है उसमें ए कॉमा ए बी कॉमा बी इस प्रकार के रिलेशन बन रहे हैं, मतलब खुद का स्वयं से संबंध जो है, स्वयं का स्वयं से संबंध अगर स्थापित हो रहा है तो इस प्रकार का जो रिलेशन होगा वो आपका रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहलाता है। देखिए यहाँ पे एग्जांपल भी दिया गया है कि आपके पास सेट ए है उसमें 1 2 3 एलिमेंट है, देन द रिलेशन आर 1 1 1 2 2 2 1 2 1 3 3 इज रिफ्लेक्सिव। देखिए इसमें क्या क्या है बेटा, 1 1 भी है, 2 2 भी है और 3 3 भी है, तो स्वयं का स्वयं के साथ संबंध दिखा रहा है। इस प्रकार से क्या हो जाता है बेटा, ये आपका रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो जाता है, ठीक है। इसमें क्या बता रहा है, स्वयं का स्वयं के साथ संबंध स्थापित हो रहा है, ठीक है। आगे बात करें बेटा तो आगे आता है आपका सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है, आर रिलेशन आर, एक रिलेशन आर बेटा इन सेट ए इज कॉल्ड सिमेट्रिक रिलेशन इफ ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर एंड बी कॉमा बिलोंग्स टू आर फॉर एवरी ए कॉमा बी बिलोंग्स टू ए। क्या बोल रहा है बेटा, यहाँ पे बिलोंग्स रहेगा, यहाँ पे बिलोंग्स रहेगा, ठीक है। क्या कह रहा है बेटा कि अगर बच्चे ए और बी जो है ये आपका आर से बिलोंग कर रहे हैं और आपका कैसा है ए कॉमा बी जो है वो आर में एग्जिस्ट कर रहा है, तो आपका बी कॉमा ए भी जो है वो आर में एग्जिस्ट करेगा। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं जैसे मैंने एग्जांपल मित्रता वाला दिया था कि राम श्याम का मित्र है, तो एक ही तरफ से मित्रता थोड़ी होती है, श्याम को भी राम का मित्र होना पड़ेगा। मींस ए बी का फ्रेंड है तो बी भी ए का फ्रेंड होना पड़ेगा, ठीक है, होगा ऑब्वियसली।
ठीक है। तो इस प्रकार का जो रिलेशन होता है आपका क्या होता है, सिमेट्रिक रिलेशन होता है बेटा, सिमेट्रिक रिलेशन होता है। समझ गए होंगे, समझ गए होंगे। यहाँ पे देखिए एग्जांपल भी दिया गया है, 1 2 3 करके हमने एक साइड बना दिया, उसमें हमने रिलेशन डिफाइन किया। 1 2 है बेटा तो 2 1 भी होना चाहिए, 2 1 भी हमारे पास है। 2 3 है बेटा तो 3 2 भी है, 3 1 है तो 1 3 भी है। तो इस प्रकार का रिलेशन जो होता है वो आपका सिमेट्रिक रिलेशन होता है। ठीक है, कोई समस्या नहीं है, यहाँ तक कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं, आगे देखिए आपका आता है बेटा ट्रांसिटिव रिलेशन। हिंदी में बोल रहे हैं इसको सकारात्मक संबंध बोल रहे हैं। अ रिलेशन आर इन सेट ए इज कॉल्ड ट्रांसिटिव इफ a comma b belongs to R and b comma c belongs to R, then a comma c also belongs to R for every a comma b comma c belongs to A। इसको थोड़ा आप समझ नहीं पाए होंगे क्या लिखा गया है, इसको भी आप एग्जांपल लेके समझ सकते हैं। वही मित्रता वाला संबंध कि अगर बेटा A जो है बेटा वो B का फ्रेंड है, A B का फ्रेंड है, और जो B है बच्चे, B जो है वो C का फ्रेंड है, तो A और C को आपस में दोस्त होना पड़ेगा। ठीक है, यही बोल रहा है कि A और C भी जो है वो आपस में मित्र हैं, आपस में दोस्त हैं। वही कह रहा है बेटा कि अगर A कॉमा B जो है वो R से बिलोंग कर रहा है और B कॉमा C भी R से बिलोंग कर रहा है, तो A और C को भी बिलोंग करना होगा R से। अगर इस प्रकार का रिलेशन हम लोग फाइंड आउट कर पा रहे हैं, तो आपका जो सेट में जो रिलेशन होगा बेटा, सेट में जो रिलेशन होगा वो क्या होगा, ट्रांसिटिव यानी कि सकारात्मक संबंध बताएगा, ट्रांसिटिव रिलेशन होगा। समझ गए हैं। यहाँ पे देखिए एग्जांपल देख लीजिए कि आपने एक सेट A में देखिए आपके पास एलिमेंट है बेटा 1 2 3। ठीक है, आपके पास एलिमेंट है 1 2 3 और आपके पास रिलेशन जो दिया गया है वो दिया गया बेटा 1 2 2 3 1 3 2 3 3 2 2 2। ठीक है, इस प्रकार से आपको रिलेशन दिया गया है। तो क्या कह रहा है कि आपको उसमें चेक करना क्या है, ट्रांसिटिव है। आप देखिए ध्यान से बेटा 1 2 है, ठीक है, आपके पास 1 2 है तो 2 3 है तो 1 3 होना चाहिए। देखिए 1 2 हो रहा है मींस 1 का 2 के साथ संबंध हो रहा है, 2 का 3 के साथ हो रहा है, तो क्या 1 का 3 के साथ है? हाँ बिल्कुल है, यहाँ पे मिल गया आपको। ठीक है, मिल गया आपको बेटा। यहां भी देख लीजिए आप 1 का 3 के साथ संबंध हो रहा है तो 3 का 2 के साथ हो रहा है, क्या 2 का 1 के साथ है? हाँ जी, 1 का 2 के साथ यहाँ पे है, बिल्कुल है, एक ये भी हो गया। और भी आप ढूंढ सकते हैं, ऐसे आप और भी ढूंढ सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका क्या शो कर रहा है बेटा, ट्रांसिटिव रिलेशन आपका शो कर रहा है। ठीक है, अच्छा अब जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है वो होता है बेटा इक्विवेलेंस रिलेशन यानी कि तुल्यता संबंध। तुल्यता संबंध क्या होता है बेटा, तुल्यता संबंध क्या होता है, अ रिलेशन आर ऑन सेट ए इज इक्विवेलेंट इफ आर इज रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक एंड ट्रांसिटिव। ध्यान देखिएगा कि कोई रिलेशन R जो है वो आपका तुल्यता संबंध सेट A में जो है तब बताएगा जब बेटा R जो हो रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो और ट्रांसिटिव भी हो। जब बेटा आपका जो रिलेशन है, जब आपका बेटा रिलेशन जो है वो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांसिटिव तीनों हो जाता है, तो उस केस में उस रिलेशन को हम लोग क्या बोल देते हैं, इक्विवेलेंस रिलेशन यानी कि तुल्यता संबंध, इक्विवेलेंस रिलेशन बोल देते हैं। समझ पा रहे हैं बेटा, समझ पा रहे हैं। जैसे यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल दिया गया है, एक रिलेशन में बनाया L1, L2। अब इसमें देखिए लाइन जो L1 है वो पैरेलल है लाइन L2 के। अब देखिए दिस रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव बिकॉज एवरी लाइन इज पैरेलल टू इटसेल्फ। बिल्कुल, अगर बेटा हमने एक रिलेशन बनाया, हमने रिलेशन क्या बनाया है L1, L2। अब उसमें अगर हम L1 बनाएंगे, ठीक है, L2 बनाएंगे तो ऑब्वियसली आ जाएगा, क्योंकि हर लाइन जो होगी वो स्वयं के पैरेलल तो ऑब्वियस सी बात है होगी, मतलब कोइंसाइड कर जाएगी, लेकिन पैरेलल तो होगी अल्टीमेटली। ठीक है, दूसरी बात इन्होंने क्या बोली, सिमेट्रिक बिकॉज इफ L1 पैरेलल टू L2। अगर बेटा L1 जो है पैरेलल है L2 के तो L2 भी ऑब्वियस सी बात है L1 के पैरेलल होगी। तो आपका ये वाला सिमेट्रिक वाला केस भी हो रहा है, रिफ्लेक्सिव वाला भी हो गया। ट्रांसिटिव वाला देखिए कि अगर बेटा क्या बोले, ट्रांसिटिव बिकॉज इफ पैरेलल टू L1 एंड L2 पैरेलल टू L3। क्या बोल रहा है कि L1 जो है वो आपका L1 जो लाइन है वो आपका L2 के पैरेलल है, और L2 जो है वो L3 लाइन के पैरेलल है, तो ऑब्वियस सी बात है L1 भी L3 के पैरेलल होगा। ऑब्वियसली बात है, आप लोग इतना मैथ्स पढ़ के आए ही होंगे कि L1 जो है वो L3 के भी पैरेलल होगा। तो आपका ये कौन सा केस हो गया, ट्रांसिटिव वाला केस भी हो गया। तो ये जो एग्जांपल है बेटा वो तीनों केसेस को सेटिस्फाई कर रहा है, आपका रिफ्लेक्सिव भी हो रहा है और आपका सिमेट्रिक भी हो रहा है और आपका ट्रांसिटिव भी हो रहा है, इसलिए आपका क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंस रिलेशन। क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंस रिलेशन यानी कि तुल्यता संबंध हो जाएगा। ठीक है, आगे बात करें बेटा, आगे देखिए आपके लिए क्वेश्चंस आगे। हम बोले थे ना कि टारगेट वाइज में बेटा ज्यादा से ज्यादा आपको क्वेश्चंस कराएंगे, ज्यादा से ज्यादा आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस कराएंगे, मैक्सिमम नंबर्स में हम क्वेश्चन कराने का प्रयास करेंगे, क्योंकि आपको एग्जाम में अल्टीमेटली जो है, एग्जाम में तो आपको क्वेश्चन से ही डील करना है ना, एग्जाम में तो आपको क्वेश्चन डील करना है। अगर आपका कॉन्सेप्ट थोड़ा वीक भी रहेगा, लेकिन अगर आप उस टाइप के क्वेश्चन लगाए रहेंगे तब आपको एग्जाम में जाके क्लिक कर देगा, अरे इस टाइप का क्वेश्चन तो वो हमको ऐसे टैकल करना है। समझ रहे हैं, तो इसीलिए बेटा हम बोल रहे हैं कि टारगेट बैच में जरूर इनरोल करिए। चलिए एग्जांपल देखिए आप बेटा, क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि एक रिलेशन R है x, y सच दैट x² + y² इज इक्वल टू 1। क्या बोल रहा है बेटा, x, y, x² + y² इज इक्वल टू 1, x, y बिलोंग्स टू R, बी आर रिलेशन इन R। क्या बोल रहा है, तो आपको बताना है
कि क्या ये रिफ्लेक्सिव होगा या सिमेट्रिक होगा या फिर ट्रांसिटिव होगा या फिर एंटी सिमेट्रिक यानी कि प्रतिसममित होगा। क्या होगा बेटा? प्रतिसममित होगा, आपको बताना है। हाँ जी, चलिए आपका समय शुरू हो गया है, बताइए भाई। ठीक है, आप लोग बताइए, एक बार प्रयास करिए, उसके बाद तो मैं लगाऊंगा ही। ठीक है, उसके बाद तो हम आपको बताएंगे ही। ठीक है, हा हा हा। ये बेटा अगर आप ध्यान से क्वेश्चन देख रहे हो तो आपको समझ गए होंगे, आंसर बच्चों के आ गए होंगे, जो बच्चे पढ़े हुए हैं पहले से। बड़ी आसान क्वेश्चन है कि बेटा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, क्या बोल रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अगर हो रहा है बेटा, तो ये आपका रिफ्लेक्सिव तो नहीं होने वाला है। ठीक है, आपका क्या होगा? रिफ्लेक्सिव नहीं होने वाला है, नहीं होने वाला है। क्यों नहीं होने वाला है? क्योंकि अगर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 हो रहा है तो जरूरी नहीं है बेटा, जरूरी नहीं है कि एक्स बराबर वाई हो, जरूरी नहीं है बेटा कि एक्स बराबर वाई हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। तो हम एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 नहीं लिख सकते, क्योंकि हमका जरूरी नहीं कि एक्स बराबर वाई हो। ठीक है, तो रिफ्लेक्सिव तो नहीं होने वाला है। सिमेट्रिक की बात करें बेटा, तो अगर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 हो रहा है तो ऑब्वियसली बात है वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर भी क्या होगा? 1 होगा। तो ये वाला क्या हो रहा है? सिमेट्रिक तो हो रहा है। ठीक है, सिमेट्रिक तो ये हो रहा है। ट्रांसिटिव अगर आप चेक कर लिए, ट्रांसिटिव आप चेक करना चाहें, ट्रांसिटिव आप चेक करना चाहे उसको भी मैं करके दिखा देता हूं कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अगर आपका बेटा 1 हो रहा है और वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर भी अगर आपका 1 हो रहा है, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर भी 1 हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। ठीक है, तो ये केस आपका बस सिमेट्रिक ही फॉलो कर रहा है, बस आपका बेटा क्या हो जाएगा? सिमेट्रिक ही फॉलो कर रहा है, इसलिए आपका ऑप्शन बी सममित जो होगा बेटा वो बिल्कुल सही आंसर होगा। तो जिन बच्चों के सममित आया था या जिनके दिमाग में या जिन्होंने लगाया हो सममित, तो उनका आंसर बिल्कुल सही है। समझ गए होंगे, इजी क्वेश्चन था, बहुत ही आसान प्रश्न था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बेटा, आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन, देखिए बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। क्या कह रहा है? द रिलेशन आर 1,1 2,2 3,3 1,2 और 2,3 और 1,3 ऑन द सेट 1 2 3 ईच। तो समुच्चय ए में 1 2 3 पर दिया गया संबंध आर है। तो आपको बताना बेटा रिफ्लेक्सिव है बट नॉट सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव बट नॉट ट्रांसिटिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांसिटिव, नाइदर सिमेट्रिक नॉट ट्रांसिटिव। चलिए प्रयास कीजिए बेटा, प्रयास कीजिए, आप लोग प्रयास कीजिए जल्दी से। ठीक है, क्या बताना है आपको? आपको बताना है कि ये क्या है। चलिए सोचिए, हल्का सा सोचिए, फिर मैं तुरंत बताता हूँ आपको, फिर 1 मिनट बताते हैं आपको आंसर। प्रयास कर लीजिए। आपको ध्यान से दिख ही रहा होगा यार, आपको दिख ही रहा होगा कि आपका सेट 1 2 3 है। 1 2 3 उसमें एलिमेंट क्या है? 1 2 3 है। तो आपका 1 1 भी है, 2 2 भी है, 3 3 भी है। तो रिफ्लेक्सिव तो हो रहा है, इस बात की श्योरिटी है, रिफ्लेक्सिव तो हो रहा है, एकदम श्योर है, कोई दिक्कत नहीं है, रिफ्लेक्सिव होने वाला है। अब आपको बताना है कि क्या ये आपका सिमेट्रिक भी चेक कर लेते हैं बेटा, सिमेट्रिक भी चेक कर लेते हैं। तो आप ध्यान से देखिए बेटा, 1 2 एग्जिस्ट कर रहा है, 1 2 है तो क्या 2 1 भी है? नहीं, 2 1 हमारे पास नहीं है, तो सिमेट्रिक तो नहीं होने वाला है। 1 2 है लेकिन 2 1 नहीं है, तो सिमेट्रिक नहीं होने वाला। ट्रांसिटिव चेक कर ले बेटा, तो 1 2 है बेटा, 1 2 है आपके पास, 2 3 है, 2 3 है, 1 2 है, 2 3 है, तो क्या 1 3 भी है? यस, 1 3 भी आपके पास है। तो आपका ये बेटा, आपका ये क्या क्या हो गया? आपका ये रिफ्लेक्सिव हो गया, आपका ये रिफ्लेक्सिव हो गया, और क्या हो गया? आपका ट्रांसिटिव हो गया। ठीक है, तो देख लीजिए बेटा, कोई ऑप्शन ऐसा है? ऐसा तो कोई ऑप्शन नहीं यार। सिमेट्रिक एंड ट्रांसिटिव नहीं, ये नहीं होगा। रिफ्लेक्सिव बट नॉट ट्रांसिटिव, ये भी नहीं होने वाला है। तो इसमें बेटा ट्रांसिटिव तो आपका हो रहा है, ट्रांसिटिव वाला ऑप्शन है नहीं, तो इसमें जो है हम लोग ऑप्शन नंबर ए के साथ चलेंगे कि रिफ्लेक्सिव तो हो रहा है बेटा लेकिन सिमेट्रिक नहीं हो रहा। ठीक है, इसमें रिफ्लेक्सिव तो हो रहा है लेकिन सिमेट्रिक नहीं हो रहा, इस ऑप्शन के साथ हम जाएंगे। अगर इसमें ट्रांसिटिव भी ऑप्शन देता तो बिल्कुल हमको ट्रांसिटिव भी लगाना पड़ता। हाँ जी, चलिए आगे बढ़ते बेटा, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए आप लोग, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, क्या शानदार क्वेश्चन है। क्या कह रहा है कि लेट r इज इक्वल टू a बी रिलेशन ऑन अ सेट a, देन r इज, क्या बोल रहा है कि r जो है बेटा 1 a एक रिलेशन बताता है सेट से, तो a संबंध क्या संबंध है? बताइए, सोचिए सोचिए सोचिए। सिमेट्रिक होगा, एंटी सिमेट्रिक होगा, सिमेट्रिक एंड एंटी सिमेट्रिक होगा, नाइदर सिमेट्रिक नॉर एंटी सिमेट्रिक। ठीक है, अच्छा मैं आपको थोड़ा सा एंटी सिमेट्रिक के बारे में बता देता हूं। एंटी सिमेट्रिक जो होता है बच्चे, एंटी सिमेट्रिक जो होता है वो कुछ इस प्रकार से होता है कि अगर आपका a, b जो है बेटा एंटी सिमेट्रिक में बता देता हूं, ठीक है,
कि अगर बेटा a कॉमा बी जो है वो बिलोंग कर रहा है r से और b कॉमा ए भी जो है वो बिलोंग कर रहा है r से, तो उस केस में a बराबर b होना चाहिए। अगर ऐसा फॉलो होता है तो आपका केस क्या कहलाता है? एंटी सिमेट्रिक कहलाता है बेटा, एंटी सिमेट्रिक कहलाता है। अगर आप इस पार्टिकुलर एग्जांपल को, पार्टिकुलर क्वेश्चन को देखेंगे तो r इज इक्वल टू क्या दिया गया है बेटा? a कॉमा ए आपको दे रखा है, a कॉमा ए आपको दे रखा है, हाँ जी। तो अगर आप ध्यान से देखें बेटा a कॉमा ए बिलोंग्स टू r हो रहा है, a कॉमा ए बिलोंग्स टू r, और एक बार आप इस वाले a को आगे कर दी मींस वही फिर से आएगा, a कॉमा ए बिलोंग्स टू r हो रहा है, और क्या a बराबर a है? यस। तो ये आपका क्या हो रहा है बेटा? सिमेट्रिक भी हो रहा है और सिमेट्रिक भी हो रहा है और एंटी सिमेट्रिक भी हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी के साथ हम बिल्कुल जाएंगे, ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएंगे हम लोग, सिमेट्रिक एंड एंटी सिमेट्रिक बेटा, ऑप्शन नंबर सी के साथ सिमेट्रिक एंड एंटी सिमेट्रिक बोथ। ठीक है, आगे बढ़ते बेटा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए आप लोग, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है बेटा? इन द सेट ए, एक सेट बेटा ए है, 1 2 3 4 5 6 4 4 5 तक ही है। आर रिलेशन आर इज डिफाइंड बाई, आर आपको बेटा एक रिलेशन दिया गया है कि x कॉमा वाई सच दैट x कॉमा वाई बिलोंग्स टू ए एंड x इज लेस देन वाई। ठीक है, आपको ढूंढना है बेटा, आपको बताना है कि ये किस प्रकार का रिलेशन होने वाला है, कि आपका जो है बच्चे x कॉमा वाई जो है वो बिलोंग कर रहा है a से, और x जो है वो छोटा है y से। ठीक है, x जो है वो छोटा है आपका y से, इस प्रकार का रिलेशन बताइए। आर आपका दिया गया है x कॉमा वाई सच दैट x इज लेस देन y, तो किस प्रकार का रिलेशन होगा? रिफ्लेक्सिव होगा, सिमेट्रिक होगा, ट्रांसिटिव होगा, या इनमें से कोई नहीं होगा बेटा, कोई नहीं होगा, आपको बताना है। बताइए, समझ गए होंगे। चलिए आइए करते हैं, देखिए ध्यान देखिए बेटा, ध्यान से क्वेश्चन समझिए आप लोग कि क्या कह रहा है बेटा? x इज लेस देन y। तो अगर इसको आप रिफ्लेक्सिव चेक करने जा रहे हैं, रिफ्लेक्सिव अगर आप चेक करने जा रहे हैं बेटा, तो x इज लेस देन x, क्या ऐसा होगा? नहीं, ऐसा नहीं होने वाला है। कोई संख्या अपने आप से छोटी कैसे हो सकती है? आप अपने आप से छोटे हो सकते हैं? नहीं हो सकते हैं, तो रिफ्लेक्सिव तो नहीं होने वाला है। सिमेट्रिक की बात करें बेटा, सिमेट्रिक अगर आप चेक करते हैं तो x इज लेस देन अगर y हो रहा है तो क्या बेटा y इज लेस देन x होगा? अगर बेटा 5 2 है, 2 जो है वो 5 से छोटा है, तो क्या 5 जो है वो 2 से छोटा होगा? नहीं, ऑब्वियसली नहीं, तो सिमेट्रिक भी नहीं हो रहा है। अगर बेटा आप ट्रांसिटिव चेक करने जाइए, ट्रांसिटिव चेक करने जाइए, तो अगर आपका बच्चे x इज लेस देन y और y इज लेस देन z है, y इज लेस देन z है, तो क्या x भी z से छोटा होगा? ऑब्वियसली समझ गए होंगे कि अगर बेटा 2 जो है वो 5 से छोटा है और 5 जो है वो 7 से छोटा है, तो 2 भी 7 से छोटा होगा। तो इस केस में आपका आंसर क्या हो जाएगा? ट्रांसिटिव हो जाएगा, ट्रांसिटिव हो जाएगा। संक्रमणीय बोलते हैं हिंदी में, शायद संक्रमणीय बोलते हैं। ठीक है, जो भी बोलते हैं आप देख लीजिएगा, सकारात्मक बोलते हैं, आई थिंक सकारात्मक बोलते हैं। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ट्रांसिटिव रिलेशन ये लोग शो कर रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़े बच्चे, आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 14 बोल रहा हूँ, 5 देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 आप देखिए, द वाइड रिलेशन ऑन सेट इज, देखिए अभी वाइड रिलेशन आ गया। वाइड रिलेशन आपको बताया गया था ना, वाइड रिलेशन क्या होता है? इम्पटी रिलेशन को ही वाइड रिलेशन भी बोला जाता है। इम्पटी रिलेशन को ही क्या बोलते हैं? वाइड रिलेशन बोला जाता है। चलिए बताइए क्या होता है बेटा? द वाइड रिलेशन ऑफ सेट ए इज रिफ्लेक्सिव होगा, सिमेट्रिक होगा, रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक होगा, रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांसिटिव होगा। चलिए बताइए बेटा, सोचिए थोड़ा सा। हाँ, तो इसको बेटा याद रखने वाला ये प्रश्न है बेटा, आपका याद रखने वाला प्रश्न है। इसकी प्रॉपर्टी होती है, इसकी प्रॉपर्टी ही होती है इम्पटी सेट की, इम्पटी रिलेशन की या फिर वाइड रिलेशन की जो है प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, इसकी एक प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टी इसकी क्या होती है? इसकी प्रॉपर्टी है कि ये जो होता है बेटा, ये आपका रिफ्लेक्सिव तो नहीं होगा, ऑब्वियसली बात है, रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। ठीक है, रिफ्लेक्सिव आपका नहीं होगा, लेकिन जो है ये आपका सिमेट्रिक, आपका जो है बेटा ये सिमेट्रिक और ट्रांसिटिव जो है होता है। आपका ये जो है सिमेट्रिक और ट्रांसिटिव आपका होता है। तो जब भी आपको प्रश्न मिले कि वाइड रिलेशन क्या दिखाता है, तो आपको हमेशा लगाना है सममित एवं संक्रमणशील, यानी कि सिमेट्रिक एंड ट्रांसिटिव आपको हमेशा बतानी है। इसकी प्रॉपर्टी होती है, आपको ये याद रख लेना है कि आपका जो वाइड रिलेशन होता है, वाइड रिलेशन होता है वो हमेशा सिमेट्रिक और ट्रांसिटिव जरूर होता है। वाइड रिलेशन आपका सिमेट्रिक और ट्रांसिटिव आपका जरूर होता है, ये आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़े बेटा, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोलता है कि रिलेशन आर, क्या बोल रहा है बेटा? रिलेशन आर क्या कह रहा है? 3,3 6,6 9,9 12,12 6,12 3,9 और ये दिया गया है, और आपका जो सेट है वो है 3 6 9 और 12, 3 6 और 9 और 12, ये आपको रिलेशन दिया गया है। तो आपको बताना है बच्चे कि ये संबंध क्या है? समतुल्यता संबंध, इक्विवेलेंस है, रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांसिटिव है, किस टाइप का ये संबंध है, ये आपको बताना है। चलिए बताइए भाई।
बताइएगा। प्रयास कर लीजिए एक बार आप लोग प्रयास कर लीजिए, ठीक है। आप लोग बच्चे जो है एक बार प्रयास कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 है ये, ठीक है। तो अगर आप ध्यान से देख रहे होंगे तो आपको दिख गया होगा कि भाई 3 3 है, 6 6 है, 9 9 है, 12 12 है, तो ऑब्वियसली रिफ्लेक्सिव तो हो रहा है, उसमें कोई दो राय नहीं है, रिफ्लेक्सिव तो आपका ये हो ही रहा है, ठीक है। अच्छा आगे आप देख लीजिए बेटा, आगे आप देख लीजिए सिमेट्रिक क्या हो रहा है बेटा, सिमेट्रिक क्या हो रहा है, सिमेट्रिक हो रहा है क्या, 6,12 है तो 12, नहीं सिमेट्रिक नहीं हो रहा, 12,6 कहाँ है आपके पास, नहीं हो रहा है, सिमेट्रिक नहीं शो कर रहा है ये आपका। ट्रांसटिव क्या शो कर रहा है बच्चे, ट्रांसटिव क्या शो कर रहा है, हाँ ट्रांसटिव क्या शो कर रहा है, 3,9 ट्रांसटिव तो हो रहा है भाई, ठीक है। ट्रांसटिव क्या ये हो रहा है, यस ट्रांसटिव तो ये हो रहा है। 3,6 बिलोंग्स टू आर, 3,6 बिलोंग्स टू आर, ये देखिए वाला देखिए 3,6 बिलोंग्स टू आर हो रहा है, और 6,12 बिलोंग्स टू आर हो रहा है, और 12,3 भी हो रहा है, 3,12 भी हो रहा है। देखिए यहाँ देखिए 3,6 आपको मिल गया, और आपको क्या मिल गया बेटा 6,12 मिल गया, और क्या 12,3 भी है, यस 3,12 यहाँ पे है, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, ट्रांसटिव भी ये शो कर रहा है और आपका रिफ्लेक्सिव भी शो कर रहा है, इसलिए आपका ऑप्शन जो हो जाएगा ये ट्रांसटिव, रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांसटिव ओनली, ठीक है। सिमेट्रिक तो नहीं हो रहा है, सिमेट्रिक आप लोग क्लियरली देख पा रहे हो, सिमेट्रिक नहीं हो रहा है, इसलिए ऑप्शन सी जो होगा बेटा बिल्कुल सही आंसर होगा। तो जिन बच्चों का सी आया होगा वो बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं बच्चे, आगे बढ़ते हैं। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 7 देखिए आप लोग, क्वेश्चन नंबर 7 आप देखिए क्या कह रहा है ये, द नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन ऑफ अ सेट विथ 4 एलिमेंट्स इज इक्वल टू, क्या बोल रहा है, द नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन, द नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन ऑफ अ सेट, चलिए प्रयास करिए बच्चे, द नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन ऑफ अ सेट विथ 4 एलिमेंट्स इज इक्वल टू, ठीक है। 4 एलिमेंट जो है अगर किसी सेट में है तो वो कितने रिफ्लेक्सिव रिलेशन शो करेगा, ठीक है, कितने रिफ्लेक्सिव रिलेशन शो करेगा ये आपको बताना है। अच्छा इसकी एक यार फॉर्मूले होते हैं, मैं आपको लिख देता हूं यहीं पे मैं आपको लिख देता हूं कि जब भी बेटा आपसे पूछा जाए, लिख देता हूं मैं, देखिए ध्यान समझिएगा। किसी सेट ए में अगर बच्चे अगर इफ नंबर ऑफ एलिमेंट जो है वो n है बेटा, किसी सेट A में अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स n है तो उस केस में बेटा आप पहला देखिए, पहला क्या होता है, नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन, नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है बच्चे, वो क्या होता है आपका 2 का पावर n स्क्वायर माइनस n, ठीक है, 2 का पावर n स्क्वायर माइनस n होता है, हाँ जी 2 का पावर n स्क्वायर माइनस n होता है। और दूसरा आप देख लीजिए बेटा, दूसरा क्या होगा, नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशन अगर आपसे पूछता है, नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशन अगर आपसे पूछता है क्वेश्चन में, तो उस केस में बेटे आप इसका आंसर क्या देंगे, 2 टू द पावर क्या हो जाएगा बेटा, 2 का पावर n स्क्वायर प्लस n बाई 2, क्या हो जाएगा बेटा 2 का पावर n स्क्वायर प्लस n अपॉन में 2, ठीक है। ये इसका फॉर्मूला हो जाता है किसका, नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशन। जब आपसे पूछेगा सिमेट्रिक रिलेशन आपसे पूछेगा, ट्रांसटिव का कोई डायरेक्ट फार्मूला नहीं होता है, ट्रांसटिव का डायरेक्ट फार्मूला नहीं होता है, और नंबर ऑफ सिमेट्रिक एंड रिफ्लेक्सिव अगर आपसे पूछता है, नंबर ऑफ व्हाट सिमेट्रिक प्लस रिफ्लेक्सिव, दोनों को मिला के आपसे पूछ लेता है कि दोनों को जोड़ के कितना रिलेशन बनेगा, इस टाइप का कोई प्रश्न आपसे पूछता जाता है, ठीक है। तो आप क्या आंसर देने वाले हैं, 2 का पावर 2 टू द पावर n स्क्वायर माइनस n, 2 टू द पावर l स्क्वायर माइनस n स्क्वायर माइनस n अपॉन में 2, क्या हो जाएगा बेटा n स्क्वायर माइनस n अपॉन में 2, ठीक है। तो इस टाइप के बेटा 3 जो हैं आपके फॉर्मूले हैं। और एक और इंपॉर्टेंट फार्मूला है, जब आपसे नंबर ऑफ रिलेशन पूछ ले, जब बच्चा क्या पूछ ले आपसे, नंबर ऑफ रिलेशन पूछ ले, तो उस केस में जो फार्मूला होता है, ठीक है, उसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। जब से पूछे नंबर ऑफ रिलेशन, अगर सेट ए का सेट ए से ही पूछता है, सेट ए का बेटा सेट ए से ही पूछता है, तो उस केस में नंबर ऑफ जो रिलेशन हो जाएगा वो हो जाएगा बेटा n का पावर 2 का पावर n स्क्वायर, आई थिंक,
हाँ 2 का पावर n स्क्वायर होता है, ठीक है। तो 2 का पावर क्या हो जाएगा, n स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। नंबर ऑफ रिलेशन ये होता है जब बेटा सेट ए का जो है सेट ए से रिलेशन पूछे, और अगर वो पूछ लेता है कि सेट ए का सेट बी से रिलेशन क्या हो जाएगा, कितने रिलेशन पॉसिबल हैं, ठीक है। नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, ठीक है। अगर सेट ए में आपके n एलिमेंट है और सेट बी में जो है आपके m एलिमेंट है, ठीक है। नंबर ऑफ रिलेशन ए टू बी अगर आपसे पूछ लेता है, आपके पास दो सेट है इस बार ए और बी है, तो ए से बी में अगर आपको रिलेशन पूछ ले तो उस केस में आपका 2 का पावर m n हो जाता है, जहां पे बेटा m जो है वो नंबर ऑफ एलिमेंट है, कहां, नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी, और n तो आपको पता है नंबर ऑफ एलिमेंट कहां, ए में, ठीक है। समझ दीजिएगा बेटा क्या लिखा हमने कि अगर आपसे पूछता है नंबर ऑफ रिलेशन किसमें, ए से ए में ही, अगर आपका सेट उसने ए बनाया और उसी के साथ रिलेशन आपसे पूछ लेते कितना रिलेशन पॉसिबल है, तो उस केस में आप बताएंगे 2 का पावर n स्क्वायर। और अगर आपसे बोल दिया, आपको दो सेट दे देता है कि ए और बी दो सेट है, और उस केस में आपसे पूछे कि नंबर ऑफ रिलेशन कितने पॉसिबल हैं, तो अगर बेटा सेट ए में जो है वो n एलिमेंट है और सेट बी में जो है m एलिमेंट है, तो उस केस में उनके बीच में जो रिलेशन पॉसिबल होगा, और 2 की पावर mn जो है, मतलब आप उनके नंबर ऑफ एलिमेंट से मल्टीप्लाई करके 2 की पावर में रख देते हैं, तो आपको नंबर ऑफ रिलेशन मिल जाता है। हाँ जी, समझ गए होंगे। आइए इस पर्टिकुलर क्वेश्चन पे आते हैं। इस क्वेश्चन में जो आपसे पूछा गया था, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया था, नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन आपसे पूछा गया था। आपको बताना है नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन ऑफ अ सेट विद 4 एलिमेंट। तो आपको यहाँ पे देखिए, आप यहाँ पे देखिए बेटा, आपको n की वैल्यू क्या दे दी गई है, n की वैल्यू आपको दे दी गई है, n इज इक्वल टू आपको दे रखा है 4, और पूछा है रिफ्लेक्सिव रिलेशन। तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन का फॉर्मूला क्या होता है, 2 का पावर n स्क्वायर माइनस 1। तो 2 का पावर बेटा 4 और 4 का स्क्वायर माइनस 4, हाँ जी। तो 2 का पावर 16 माइनस 4, इट मीन्स 2 का पावर 12, हाँ जी। तो नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 2 का पावर 12। ये बाई नहीं रहेगा बेटा, जो अपॉन में लिख दिया, ये गलती से लिख दिया होगा हिंदी इंग्लिश के चक्कर में, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आप क्या हो जाएगा, आपका बी हो जाएगा, 2 टू द पावर 12 जो होगा इसका बिल्कुल सही आंसर होगा, बिल्कुल सही आंसर होगा। समझ गए होंगे। इन फार्मूलों को याद रख लीजिएगा, इनसे डायरेक्ट प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे एग्जाम में, और अगर आपको याद नहीं है तो आपको बहुत लंबा टाइम लग जाएगा लगाने में, या फिर शायद आप बना भी ना पाए, ठीक है। तो इन फार्मूलों को याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं। हाँ जी, चलिए समझ गए होंगे, आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या शानदार है। 8 नंबर क्या बोल रहा है कि इफ ए इज अ सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर्स, ए जो है बेटा वो सेट है इवन नेचुरल नंबर्स का, लेस देन 8। तो लेस देन 8 से बेटा इवन नेचुरल नंबर्स क्या क्या हो जाएंगे, 2 हो जाएगा, 4 हो जाएगा और 6 हो जाएगा। और क्या कह रहा है, बी जो है बेटा वो सेट है, बी इज द सेट ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 7। 7 से छोटे प्राइम नंबर्स क्या क्या हो जाएंगे, एक तो आपका बेटा 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और 2, 3 और 5, हाँ जी यही तो हो जाएगा, 7 छोटे, हाँ 2, 3 और 5, ठीक है। देन द नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, तो ए से बी के बीच में कितने रिलेशन पॉसिबल है, अभी आपको बताया गया बेटा, अभी क्वेश्चन जस्ट इसके प्रीवियस में आपको बताया गया। क्या बताया गया कि अगर आपका बेटा रिलेशन पूछा जाए, नंबर ऑफ रिलेशन पूछा जाए सेट ए से सेट बी के बीच में, तो आपको क्या बताएंगे, 2 का पावर m इंटू n होता है, जहां पे बेटा m जो होगा नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी और n जो होता है नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए। तो आप इस क्वेश्चन में देख रहे हैं, तो आप क्या लिखेंगे बेटा, नंबर ऑफ रिलेशन, ठीक है, नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू बी क्या हो जाता है, 2 का पावर m इंटू n हो जाता है। तो इसमें देखेंगे 2 का पावर m, यहाँ पे कितना एलिमेंट है 3, यहाँ पे भी कितने हैं 3, तो 2 का पावर क्या हो जाएगा 9। 2 का पावर 9 विल बी द करेक्ट आंसर। इज देयर एनी ऑप्शन, यस, ऑप्शन नंबर ए। बेटा ये जो अपॉन लग गया है ना, इसको आप ये मत समझिए कि ये एक्चुअली मुझे लगता है टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, उन लोगों ने हिंदी और इंग्लिश के चक्कर में कर दिया होगा, ठीक है। तो आपको ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल सही होने वाला है, 2 की पावर 9 हो जाएगा, ठीक है। तो अगर आपको फार्मूले याद है तो आप चट से बना लेंगे एकदम इजिली, ठीक है। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर बेटा 9 देखिए क्या शानदार प्रश्न है। क्या कह रहा है, इफ ए जो है बेटा एक सेट है जिसमें एलिमेंट है आपके पास ए, स्मॉल ए, बी और सी और डी, देन अ रिलेशन ए कॉमा बी, बी कॉमा ए ऑन अ सेट ए इज, ठीक है। तो ये किस प्रकार का रिलेशन है बेटा, ट्रांसिटिव होगा, सिमेट्रिक होगा, या फिर आपका रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांसिटिव होगा, या सिमेट्रिक एंड ट्रांसिटिव होगा, चलिए बताइए। तो भाई मुझे तो आप बताइए, चलिए आप प्रयास करिए, मैं तो बता ही दूंगा। हाँ जी, चलिए बेटा बताइए। आपको दिख रहा होगा बेटा ये आपका रिफ्लेक्सिव तो नहीं है, आपका ये रिफ्लेक्सिव तो नहीं है, सिर्फ आपका ए है,
ना तो आपका बीबी है, ना तो आपका सीसी है, ना ये आपका डीडी है, इस प्रकार से कोई भी आपका रिलेशन नहीं है, तो आपका ये रिफ्लेक्सिव तो नहीं हो रहा है बच्चे, क्लियरली दिख रहा है। और अगर आप ध्यान से देखें बेटा तो क्या ये सिमेट्रिक हो रहा है, ए कॉमा बी है तो क्या बी कॉमा ए है, बिल्कुल है बेटा, ए कॉमा बी अगर है, ए कॉमा बी अगर आपके पास है तो बी कॉमा ए है, तो ये आपका सिमेट्रिक तो हो रहा है, ठीक है। क्या ये ट्रांसटिव भी हो रहा है, चेक कर लेते बेटा, ए कॉमा बी है और बी कॉमा ए है, तो क्या ए कॉमा ए भी है, यस। अब ध्यान देखिए, ए का रिलेशन बी से, बी का रिलेशन ए से, तो क्या ए का ए से में है, यस, ए का ए से भी रिलेशन है, तो आपका बेटा ट्रांसटिव भी ये हो रहा है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन आपका हो जाएगा डी वाला बेटा, डी वाला ऑप्शन हो जाएगा, सिमेट्रिक एंड ट्रांसटिव ओनली। ये आपका सिमेट्रिक हो रहा है और ट्रांसटिव हो रहा है, लेकिन रिफ्लेक्सिव नहीं हो रहा है। रिफ्लेक्सिव क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि इसमें आपका बी कॉमा बी और सी कॉमा सी और डी कॉमा डी जो है वो नहीं है, ठीक है, ये आपका नहीं है, इसलिए आपका रिफ्लेक्सिव नहीं हो रहा है, सिर्फ क्या हो जा रहा है बेटा, सिमेट्रिक हो रहा है और ट्रांसटिव हो रहा है। हाँ जी, कोई समस्या नहीं, यहाँ तक कोई समस्या नहीं होगी आपको यहाँ तक। चलिए आगे बढ़े, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 10 देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए क्या कह रहा है, लेट ए, आपके पास बेटा ए एक सेट है जिसके एलिमेंट है आपके पास 1 2 और 3, जिसके एलिमेंट है बेटा आपके पास क्या 1 2 और 3, देन नंबर ऑफ रिलेशन कंटेनिंग 1,2 एंड 1,3 विच आर रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक बट नॉट ट्रांसटिव। क्या कह रहा है कि आपके पास सेट ए है जिसके एलिमेंट 1 2 3 है, तो आपको नंबर ऑफ रिलेशन फिर से बताने हैं, किसमें, जिनके पास कंटेनिंग 1 2 एंड 1 3 हो, विच आर रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक बट नॉट ट्रांसटिव। ऐसा रिलेशन आपको बनाना है कि जो 1,2 और 1,3 को कंटेन करे और रिफ्लेक्सिव हो, विच आर रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक बट नॉट ट्रांसटिव, रिफ्लेक्सिव हो और सिमेट्रिक हो लेकिन ट्रांसटिव नहीं हो, तो आपको रिलेशन बनाना है बेटा जो आपका 1,2 1,3 को कंटेन करे, और ए से बनाना है तो 1,1 आपको बनाना पड़ेगा, 1 और क्या बनाना पड़ेगा बेटा, रिफ्लेक्सिव बनाना तो 2,2 भी चाहिए और 3,3 भी चाहिए। अच्छा, और क्या रखना है बेटा, आपको 1,2 रखना है, 1,2 रखना है, तो आपको सिमेट्रिक बनाने के लिए क्योंकि आपको रिफ्लेक्सिव बनाना है और सिमेट्रिक बनाना है, तो रिफ्लेक्सिव बन गया, सिमेट्रिक बनाने के 1,2 है तो 2,1 भी चाहिए, और क्या चाहिए बेटा 1,3 आपको रखना है तो आपको बेटा 3,1 भी चाहिए, बस बन तो गया। ट्रांसटिव क्या बन रहा है, ये ट्रांसटिव बन रहा है, 1,2 है 2,1 है, 1,3 है 3,1 है, ठीक है बेटा, यही बनेगा आई थिंक, एक बार मुझे चेक करने दीजिए। 1 3 3, हाँ जी यही बनेगा बेटा, यही बनेगा, यही बनेगा, ठीक है, यही आपका एक रिलेशन जो है पॉसिबल है, यही आपका एक रिलेशन पॉसिबल है जो कि आपका क्या बनाए बेटा, जो कि आपका क्या हो, इन दोनों को सम्मिलित भी कर रहा है और क्या हो, रिफ्लेक्सिव भी और सममित भी हो रहा है, तो इस प्रकार से सिर्फ ऑप्शन नंबर ए होगा। एक ही रिलेशन आपका बेटा पॉसिबल है, सिर्फ बेटा आपका एक ही रिलेशन पॉसिबल है जो इस टाइप के रिलेशन को फॉलो कर रहा हो, इस टाइप की कंडीशन को फॉलो कर रहा हो, हाँ जी, जो कि आपका रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक हो लेकिन ट्रांसटिव ना हो, इस टाइप का सिर्फ आपका एक ही रिलेशन पॉसिबल है। चलिए अगला देखिए, अगला देखिए, अच्छा देखिए, अभी तक मैंने आपको जितने भी क्वेश्चन कराए सिर्फ आपको इसी टॉपिक पे कराए, किस पे, रिलेशन पे कराए, ठीक है, रिलेशन और उनके टाइप्स पे ही कराए गए हैं। अगली क्लास जो होगी वो फंक्शंस पे होगी, फंक्शन पे होगी, और फंक्शन उसके टाइप, फंक्शन क्या होता है उसके टाइप क्या होते हैं, ठीक है, और उनसे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बन सकते हैं उन पे कराई जाएगी, ठीक है। तो थ्योरी काफी कम हम कराने का प्रयास कर रहे हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन ही कराएंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए बेटा, लेट ए एंड बी बी द फाइनाइट सेट्स कंटेनिंग m एंड n एलिमेंट्स रिस्पेक्टिवली। क्या कह रहा है कि ए और बी जो है वो फाइनाइट सेट्स हैं, m और n को कंटेन कर रहे हैं, m और n एलिमेंट को कंटेन कर रहे हैं, तो आपको बताना है नंबर ऑफ दैट कैन बी डिफाइंड फ्रॉम ए टू बी। देखिए अभी डायरेक्ट फार्मूले का ये क्वेश्चन है, डायरेक्ट फार्मूले क्वेश्चन है। अभी आपको बताया गया बेटा कि अगर आपके पास सेट ए है उसमें आपके पास m एलिमेंट है, और आपके पास सेट बी है उसके पास आपके पास n एलिमेंट है, तो ए से बी के बीच में जो रिलेशन होगा वो 2 का पावर m इंटू n, इट मीन्स 2 का पावर mn होता है, ठीक है, 2 की पावर mn के फॉर्म में होता है, हाँ जी। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बिल्कुल सही, 2 की पावर mn, 2 की पावर mn। समझ गए होंगे, समझ गए होंगे, इजी आंसर, इजी क्वेश्चन, इजी। चलिए अगला देखिए बेटा, ये देखिए 12वां देखिए, देखिए बेटा, लेट आर बी द रिलेशन इन द सेट n गिवन बाई। आर बेटा एक रिलेशन है, आर जो है बच्चे एक रिलेशन है जो आपको दिया गया है नेचुरल नंबर के सेट में। कैसा दिया गया है कि a कॉमा बी इज इक्वल टू बी माइनस 2। क्या दिया है बेटा, a इज इक्वल टू बी माइनस 2 सच दैट, और कंडीशन क्या दी गई है, b इज ग्रेटर देन 6। ये आपको बेटा रिलेशन दिया गया है, ये आपको बेटा रिलेशन दिया गया है किसमें, a और b में,
ठीक है, ए कॉमा बी, ऐसा आपको रिलेशन दे रखा है। अब आपको बताना है, आपको क्या बताना है, तो सही विकल्प को चुनना है, सही विकल्प को चुनना है। सुनिए भाई कि कहाँ पे बेटा ए की वैल्यू जो है वो b-2 आ रही है, ए की वैल्यू जो है b-2 आ रही है और b जो है बेटा वो 6 से बड़ा है। तो इसको ऑप्शन देखिए, b जो है 6 से बड़ा किस में है, आपका 4 क्या 6 से बड़ा नहीं, 8 बड़ा है, हाँ ये वाला हो सकता है, ये हो सकता है और ये हो सकता है, तो ये ऑप्शन तो बिल्कुल नहीं होने वाला है। अब इन दोनों को चेक कर लीजिए, a इज इक्वल टू b-2, 3 इज इक्वल टू 8-2, क्या 3 आ जाएगा, नहीं आएगा। 2 और इसको चेक कर लीजिए, 6 इज इक्वल टू 8-2, क्या बेटा 6 बराबर जो होता है वो 8-2 होता है, यस 6 इज इक्वल टू 8-2, तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। समझ गए होंगे कैसे हुआ समझ गए हैं, क्या समझ पा रहे हैं ना, आसान है। आपको क्या बताना था बेटा, आपको रिलेशन जो दे रखा था वो था कि a इज इक्वल टू b-2 था और सेट किसका था, नेचुरल नंबर का था, और आपको ऑप्शन दे रखे थे, तो हमने जो है a वाले एलिमेंट को सबको सेट किया। a की वैल्यू यहाँ पे हमने जैसे 6 पुट की, b की वैल्यू हमने 8 पुट की, तो 8 में से अगर हम 2 माइनस करते हैं तो वो 6 के बराबर हो जाता है। और जो बेटा जो b है बेटा, b जो है वो 8 जो है वो आपका 6 से बड़ा भी है, आपका 6 से वो बड़ा भी है, इसलिए ये वाला आपका सारी कंडीशन फुलफिल हो रही, तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी वाला बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 13 देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 देखिए क्या कह रहा है, लेट R is reflexive relation on a finite set A having n elements। R जो है वो reflexive relation है on finite set A having n elements and let there be m ordered pair in R, then क्या कह रहा है, R जो है बेटा reflexive relation है on a finite set A having n elements and let there be m ordered pair in R। क्या कह रहा है भाई, मैं समझ नहीं पा रहा इसको। R जो है बच्चे रिफ्लेक्सिव रिलेशनशिप है फाइनाइट सेट A के जिसके अंदर n एलिमेंट है एंड लेट देयर बी m ऑर्डर्ड पेयर इन R। अच्छा ठीक है समझ गए। देन m इज ग्रेटर देन इक्वल टू n, m इज इक्वल टू n, m इज लेस देन n, नन ऑफ दिस। देखिए क्वेश्चन को समझिए, क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन को वर्ड को समझना बड़ी जरूरी चीज है भाई, अगर आप उसके वर्ड को समझ रहे हैं तब आप क्वेश्चन कर पाएंगे, क्योंकि रिलेशन एंड फंक्शन चैप्टर टफ नहीं है, इजी चैप्टर है, लेकिन इसमें शब्दों को समझना बड़ी बात हो जाती है। ऐसा घुमा के पूछेगा कि आप समझ नहीं पाएंगे कहना क्या चाहता है। कह रहा बेटा R जो है वो रिफ्लेक्सिव रिलेशन दिखाता है। एक ए जो है वो फाइनाइट सेट है, फाइनाइट सेट होने का मतलब उसमें नंबर ऑफ जो एलिमेंट है वो फाइनाइट है, गिने जा सकते हैं। तो क्या कह रहा है बेटा, R जो है रिफ्लेक्सिव रिलेशन शो कर रहा है हैविंग n एलिमेंट। ठीक है, R के पास कितने हैं, n एलिमेंट है, R के पास क्या है बच्चे, n एलिमेंट है, एंड लेट देयर बी m ऑर्डर्ड पेयर। R जो है बेटा वो रिलेशनशिप बता रहा है, कैसा, रिफ्लेक्सिव रिलेशनशिप। ठीक है, रिफ्लेक्सिव रिलेशनशिप आपको ये शो कर रहा है और कह रहा है कि m ऑर्डर्ड पेयर है R में। ठीक है, एंड लेट देयर बी द ऑर्डर्ड पेयर इन m ऑर्डर्ड पेयर R है। तो R में कितने ऑर्डर्ड पेयर है, m संख्या में है, m नंबर्स में है। ठीक है, m नंबर्स में है। तो आप बात को समझिएगा, रिफ्लेक्सिव होने के लिए a, b, b, c, ऐसे एलिमेंट का होना जरूरी है। ठीक है, इस प्रकार के जो एलिमेंट होंगे उनका होना R में जरूरी है। ठीक है, तो अगर बेटा जो ऑर्डर्ड पेयर, नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर जो बन रहे हैं वो m बन रहे हैं और जो रिफ्लेक्सिव रिलेशन की जो संख्या है वो n है। बात को समझिए, अगर बेटा a है उसमें आपके पास n एलिमेंट है। ठीक है, n एलिमेंट है, नंबर ऑफ एलिमेंट n है, मतलब a है, b है, c है, d है, ऐसे कर करके n है। तो जो नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन बनेगा वो a, b, c, ऐसे बनता चला जाएगा ना, n तक जाएगा बनते हुए। तो इसकी जो संख्या है बेटा, इसके जो नंबर है वो रिफ्लेक्सिव रिलेशन के नंबर हो जाएंगे। और क्या कह रहा है कि R में जो नंबर है वो m है, R में जो नंबर है, नंबर ऑफ एलिमेंट है वो m है। तो ऑब्वियसली बात है बेटा कि अगर R जो है रिफ्लेक्सिव को कंटेन कर रहा है, R जो है रिलेशन जो है वो रिफ्लेक्सिव वाले सारे को कंटेन कर रहा है, तो इसका मतलब क्या होगा, n जो होगा वो या तो छोटा होगा n से या फिर क्या होगा, बराबर होगा। इट मींस m इज ग्रेटर देन और इक्वल टू n, m इज ग्रेटर देन इक्वल टू n। तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा बिल्कुल सही हो जाएगा। समझ पाए क्वेश्चन क्या कह रहा था बच्चे, क्वेश्चन क्या कह रहा था, समझ पाए, थोड़ा बहुत भी कुछ गया बुद्धि में, भेजे में। क्या कह रहा है कि a के पास n एलिमेंट हैं, तो कितने रिफ्लेक्सिव रिलेशन बनेंगे, n बन जाएंगे। a b b कर करके आप कितने रिफ्लेक्सिव रिलेशन बना लेंगे, n बना लेंगे। और दूसरा बात क्या बोल रहा है कि R जो है उसमें m ऑर्डर्ड पेयर हैं, R में कितने ऑर्डर्ड पेयर हैं, m ऑर्डर्ड पेयर हैं, मींस a, b, या a, c, ऐसे करके बहुत सारे ऑर्डर्ड पेयर हैं, कितने हैं वो m हैं। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि अगर R जो रिलेशन है वो
आपका रिफ्लेक्सिव शो कर रहा है तो इट मींस उसमें जो नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे वो रिफ्लेक्सिव तो होंगे ही होंगे, हो सकता है उसके अलावा भी कुछ हो, या हो सकता है सिर्फ रिफ्लेक्सिव के बराबर ही हो। तो इट मींस जो आपका m होगा वो या तो n के बराबर भी हो सकता है और n से बड़ा भी हो सकता है। समझ गए होंगे, समझ गए होंगे, पूरी तरीके से मैंने क्लियर करने का प्रयास किया है, समझ गए होंगे। ठीक है, आगे बढ़े बेटा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 देखिए। अगर आप बेटा यहां तक वीडियो को देख रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप सीरियस हैं, आप एनसीईटी को लेकर बेटा सीरियस हैं। इसलिए एनसीईटी जो है ना भाई वो इजी एग्जाम नहीं है, मतलब मैंने उसका पेपर देखा तो मैथ्स का पेपर बहुत आसान नहीं है। ठीक है, सबके लिए नहीं बना है एनसीईटी। अगर आपको आईटी में एडमिशन दे रहा है तो आईटी में सबका एडमिशन नहीं होता है, तो आपको मेहनत तो करना पड़ेगा दोस्त। ठीक है, थोड़ा सा बड़ा सोचना पड़ेगा। कल मैं मेरा सिलेबस का वीडियो आया था तो उसमें देखा मैंने कुछ बच्चों ने पूछा था नीचे कमेंट में कि सर क्या एनसीईआरटी जो हो जाएगा। नहीं बच्चे, एनसीईआरटी आप पढ़ेंगे तो मैं ऐसा बिल्कुल नहीं बोलूंगा कि नहीं हो सकता है, हो सकता है बहुत ब्रिलियंट माइंड के आप जीनियस हो, लेकिन संभावनाएं काफी कम है। ठीक है, इसकी बात की प्रोबेबिलिटी जो है वो बहुत कम है कि आप एनसीईआरटी पढ़ के जो है एनसीईटी कवर कर लें। ठीक है, आपको पीवाईक्यूज लगाने पड़ेंगे, सीयूटी के क्वेश्चन आपको लगाने पड़ेंगे, प्रैक्टिस आपको करना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि एनसीईआरटी कर लें या फिर घर की बुक्स के से कवर कर लें, बहुत मुश्किल काम है बेटा। एनसीईआरटी में क्वेश्चन के लेवल अच्छे पूछे जाते हैं, कॉन्सेप्ट आपका बड़ा होना चाहिए। ठीक है, चलिए अगर आपको अभी तक जितने 13 क्वेश्चन कराए गए हैं, अगर इन क्वेश्चन को करने में कोई दिक्कत नहीं हुई होगी तो आप समझ लीजिए कि ठीक ठाक आपका लेवल है पढ़ाई का। ठीक है, आपका जो पढ़ाई का लेवल जो है वो ठीक ठाक है। अगर आप इन क्वेश्चन को 1 मिनट के भीतर में बना ले, जैसे मैं तो एक्सप्लेन करके आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं, लेकिन अगर आप सिर्फ पेन कॉपी लेके बना ही रहे हैं, अगर आपके सारे ऑप्शन सही आ रहे हैं या मैक्सिमम ऑप्शन मतलब 13 में से 12 भी 10 11 भी सही हो रहे हैं तो समझ लीजिए आपका तैयारी ठीक ठाक लेवल पे है, ऐसा नहीं है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखिए। आपके पास सेट ए है, उसमें 4 एलिमेंट दिए गए हैं 7 8 9 और 10, और क्या रिलेशन है 8,8 9,9 10,10 और 7,8। बी ए रिलेशन ऑन ए देन आर इज। तो आपको बताना बेटा आर क्या होगा। आर आपका ट्रांजिटिव होगा, सिमेट्रिक होगा, रिफ्लेक्सिव होगा, क्या होगा। ठीक है, बताइए भाई, बताइए भाई, ये रिफ्लेक्सिव होगा क्या। अरे मालिक आप ध्यान से देखिए तो समझ गए होंगे इतनी बातें क्या इसमें करना है। 7 8 9 10 है, तो अगर बेटा 7 7 होता, 8 8 होता, 9 9 होता और 10 10 होता तो आपका ये रिफ्लेक्सिव हो जाता। इसमें से क्या क्या मैच करा, 8 8 है, 9 9 है, 10 10 है, लेकिन क्या 7 7 है, नहीं है, तो रिफ्लेक्सिव तो नहीं होने वाला है। श्योर बात है, रिफ्लेक्सिव तो आपको ऐसे ही कट गया। चलिए अगला बात कर लेते हैं, चेक कर लीजिए बेटा क्या ये आपका सिमेट्रिक हो रहा है। सिमेट्रिक हो रहा है बेटा, सिमेट्रिक भी नहीं हो रहा है। 7 8 है, क्या 8 7 है, नहीं है, ऑब्वियसली नहीं है, तो आपका सिमेट्रिक नहीं हो रहा है। ठीक है, ट्रांसिटिव चेक कर लीजिए बच्चे, ट्रांसिटिव चेक कर लीजिए, ट्रांसिटिव चेक कर लीजिए। ट्रांसलेट तो हो रहा है भाई। ठीक है, 7 8 है, 8 8 है, तो 8 8 दोबारा से है, मीन्स आप ऐसा समझिए आपका 7 8 है और इस वाले 8 का रिलेशन किसके साथ है, इस 8 के साथ है, और इस 7 का क्या रिलेशन इस वाले 8 के साथ। ऑब्वियस सी बात है 7 8 दोबारा से है, तो ट्रांसटिव तो आपका ये हो रहा है। ठीक है, 7 का रिलेशन 8 से, 8 का रिलेशन वापस से 8 से, इस 7 का वापस से 8 से क्या है, यस ऑब्वियसली है, तो आपका ट्रांसटिव तो ये हो रहा है। ठीक है, तो रिलेशन आर इज सिमेट्रिक एंड ट्रांसटिव ओनली, आई थिंक। सिमेट्रिक नहीं हो रहा, सिमेट्रिक कहाँ हुआ, सिमेट्रिक कहाँ हुआ, तो आपका ये क्या आंसर आ रहा है इसका, सिर्फ ट्रांसटिव आ रहा है, सिमेट्रिक भी आपका नहीं हुआ, तो सिर्फ क्या हो जाएगा बच्चे, ये ट्रांसटिव हो जाएगा। ठीक है बच्चे, आसान क्वेश्चन था, आसान था। 15 नंबर देख लीजिए बच्चे, 15 नंबर भी देख लीजिए। इफ ए इज इक्वल टू 7 8 9 देन द रिलेशन। अगर आपके पास एक सेट ए है 7 8 9 जिसमें एलिमेंट है, तो आपको बताना है कौन सा रिलेशन है 8,9। क्या होगा बेटा, सोचिए जल्दी से सोचिए। अगर आपके पास रिलेशन दिया है सिर्फ 8,9 तो वो कौन सा रिलेशन होगा आपका, सिमेट्रिक होगा, ट्रांसटिव होगा, ट्रांसटिव ओनली, इक्विवेलेंस, क्या हो सकता है भाई। इतना देर से करते हुए आप इतना तो सीख गए होंगे, इतना तो बेटा आप सीख ही गए होंगे। क्या सीख गए होंगे कि 8,9 अगर सिर्फ एलिमेंट है तो यहाँ पर रिफ्लेक्सिव तो नहीं होने वाला है, सिमेट्रिक तो नहीं होने वाला है। क्या ये ट्रांसटिव हो सकता है, ट्रांसटिव हो सकता है भाई। ठीक है, ट्रांसटिव हो सकता है, इसको आपको समझना पड़ेगा कैसे हो सकता है। अगर बच्चे 8,9 जो है और एक एलिमेंट आपका 9, ए या बी आप जो भी ले लीजिए, तो 8, ए भी जो है इसमें अगर होता है तो इस केस में आपका ट्रांसटिव हो जाएगा, इस केस में आपका ट्रांसटिव हो जाएगा। ठीक है, इस केस में आपका क्या होगा, ये ट्रांसटिव हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। हाँ जी, बिल्कुल सही आंसर होगा आई थिंक। जी हाँ, इसका जो ऑप्शन नंबर सी है
ठीक है, ऑप्शन नंबर सी है ट्रांसिटिव ओनली, क्वेश्चन नंबर 15 जी। तो ये जो है ट्रांसिटिव हो सकता है। बिल्कुल। चलिए अगला देख लीजिए बेटा, आगे आपके पास 16, 17, 18, 19 और 20 आई थिंक, हाँ 4-5 प्रश्न आपके पास और बचे हुए हैं। तो एक दो तो आपके लिए गृह कार्य रहेगा। अभी हमारे पास कितना समय है, ठीक है समय हमारे पास हो गया है, तो आपको हम एक क्वेश्चन और कराते हैं, उसके बाद जो है आपके लिए हम 4 क्वेश्चन छोड़ के जाएंगे बेटा। आपको ये बनाना है स्वयं से, ठीक है, ये आपको खुद से बनाना है, ये चारों क्वेश्चंस को। एक हम कराते हैं बेटा, क्या कह रहा है, लेट ए बी द फाइनाइट सेट कंटेनिंग एन डिस्टिंक्ट एलिमेंट, द नंबर ऑफ रिलेशन एंड दैट कैन बी डिफाइंड ऑन ए। बड़ा ही आसान प्रश्न है। ए जो है बेटा विभिन्न अवयव वाले सममित समुच्चय है, तो ए पर परिभाषित किए जा सकने वाले संबंधों की संख्या है। हाँ अभी बताया गया था बेटा नंबर ऑफ रिलेशन, अगर आपके पास सिर्फ ए सेट है और ए में कितने एलिमेंट है, एन एलिमेंट है, तो आपको बताया गया था बेटा, फॉर्मूला लिखाया गया था, नंबर ऑफ एलिमेंट्स सॉरी नंबर ऑफ रिलेशन ऑन ए, ऑन सेट ए क्या था, 2 का पावर n स्क्वायर, 2 का पावर n स्क्वायर। ऐसा कोई ऑप्शन है, यस 2 का पावर n स्क्वायर, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बेटा, सी हो जाएगा। तो सी वाला जो बच्चे जिनके भी थे वो बिल्कुल सही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर बेटा 17 देख लीजिए आप लोग, ये वाला है, और 18 और 19 और एक 20, ठीक है। ये 4 क्वेश्चन बेटा आपके लिए होमवर्क है, ठीक है। और आई थिंक ये वीडियो यूट्यूब पे जाएगी, तो आप लोग जो है कमेंट में आंसर जरूर दीजिएगा। मैं देखता हूँ सबके कमेंट्स देखता हूँ, सबके कमेंट्स देखता हूँ, ठीक है। कल मेरा सिलेबस का वीडियो गया था, तो उस पर भी कई सारे बच्चों के कमेंट्स आए थे, मैंने सबके देखे थे, ठीक है। तो आप लोग जरूर आंसर दीजिएगा बेटा, जिसका सही होगा हम कल अगली क्लास लेंगे। आई थिंक अगली क्लास शायद ऐप पे होने वाली है, तो हम बताएंगे किसका सही था किसका नहीं सही था, ठीक है। बाकी ऑल द बेस्ट, अच्छे से पढ़ाई करिए। और एक बार फिर से बता दूं कि टारगेट बैच चल रहा है, जिन बच्चों ने नहीं लिया हो वापस से ले लें, अच्छे से पढ़ाई चल रही, क्लासेस चालू हो गई हैं। बाकी ऑल द बेस्ट, बढ़िया से पढ़ाई करिए। थैंक यू।